हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आर्च मैथ्स क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोग इससे पहले का जो पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। यानी कि इन जो नीचे में दिया गया है इस दोनों को तुलना करके ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत। संगत या असंगत, संगत या असंगत कैसे पता चलेगा संगत है या फिर असंगत। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो अभी स्थिति आएगा हम बताएंगे, ठीक है ना। संगत कब आएगा, जिसका हल आएगा वो संगत होगा, जिसका हल नहीं आएगा वो असंगत होगा। बस सीधा इतना ध्यान रखना है कि जिसका हल आएगा उसको संगत बोलेंगे, जिसका हल आएगा उसको संगत बोलेंगे, जिसका हल नहीं आएगा उसको असंगत बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किसका हल आता है नहीं आता है। ठीक है, हमको समीकरण देखिए दो दिख रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन का समीकरण दो है। सबसे पहले तो इस 5 को इधर बुला लीजिए, ठीक है। तो 3x है प्लस में 2y और इस 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद देखिए ये दूसरा समीकरण है हमारा, ठीक है ना। तो ये दूसरा समीकरण है तो इसको करेंगे ऐसे कि 2x माइनस 3y, ऐसे साथ को इधर बुला लीजिए आराम से, ठीक है ना। इधर साथ में बैठेगा, अकेले का फिर उधर रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बताइए आप A1 का मान कितना है। A1 का मान 3 है। उसके बाद B1 का मान कितना है इसमें, तो सीधे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। A1 का मान कितना है 3 है। A2 का मान कितना है, तो A2 का मान यहाँ से आएगा 2 है, ठीक है। उसके बाद B1 का मान कितना है, तो B1 का मान यहाँ पे 2 है। और B2 का मान कितना है, तो B2 का मान यहाँ से देखेंगे -3 है, ठीक है। उसके बाद C1 का मान कितना है, C1 का मान -5 है। और C2 का मान कितना है, तो C2 का मान -7 है। आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे तो अच्छे तरीके से पता चलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सिंपल सा सबसे पहले A1/A2 जो तुलना करने के लिए बोला है ना वो हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले A1 का मान, A1/A2 का मान बताइए। A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2, तो हो गया 3/2, A1/A2 निकल गया। इसी तरह B1/B2 निकालिए, B1/B2, B1 का मान है 2 और B2 का मान कितना है -3, ठीक है। इसी तरह C1/C2 का मान निकालिए, C1/C2, C1 का मान कितना है -5 और C2 का मान कितना है -7। तो हमको इसमें 3 को निकालने का जरूरत भी नहीं था, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि A1/A2 और B1/B2 बराबर आया क्या, यहीं पे बराबर नहीं हुआ, तो बराबर नहीं होता आगे करने की जरूरत भी नहीं था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बस यही हो गया कि चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, यानी कि यही दोनों जब बराबर नहीं होगा तो बात हमको साफ हो गया कि जो हमारा ग्राफ आएगा इसमें प्रतिच्छेदी आएगा। और जब भी ग्राफ प्रतिच्छेदी आता है तो उसका केवल और केवल एक हल आता है। कितना हल आता है, एक हल आता है, लेकिन हल तो आता है ना। मतलब जिसका हल आएगा उसको संगत बोलेंगे, जिसका हल नहीं आएगा उसको असंगत बोलेंगे। मतलब इसका ग्राफ जो सीधा एक बात लिख दीजिए, ठीक है ना। इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी यहां होगा, लिख दीजिए प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है ना। और प्रतिच्छेदी होगा तो इसलिए अतः यह क्या है, यह क्या है संगत है। संगत है, बस हो गया। मतलब प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल आएगा और एक हल आएगा तो क्या होगा, वो हमारा संगत होगा। मतलब ये बात ध्यान रखिए कि हल आएगा तो संगत होगा, हल नहीं आएगा तो असंगत होगा, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सिंपल सा चलिए हमारा इस क्वेश्चन पे देखिए हमारा क्या है। सबसे पहले 8 को बुला लीजिए उधर, 2x माइनस 3y और 8 आ जाएगा तो -8 बराबर 0। इसको भी कर लीजिए उसी तरह, 4x माइनस 6y और 9 को इधर बुला लीजिए तो हो जाएगा कितना, ठीक है, हो गया हमारा। अब बस करना, इस बार हम A1/A2 B1/B2 नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो सीधे हम चलते हैं, ठीक है ना। A1/A2, A1 का मान कितना है, A1 का मान है 2 और A2 का मान कितना है, A2 का मान यहां से देखेंगे 4, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2 आया, ठीक है। B1/B2, B1 का मान कितना है -3, B2 का मान कितना है -6, माइनस माइनस खत्म, 3 दूनी 6, 1 कितना आया 2 आया। एक और बचा हुआ है C1/C2, C1 का मान कितना है -8, C2 का मान कितना है -9, ठीक है। तो हो गया, माइनस से माइनस खत्म, तो 8 कितना आया 9। यानी हमको तीनों निकल गया, लेकिन इसमें हमको दिख रहा है कि A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, यानी दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो तीसरा वाला बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका ग्राफ आएगा समांतर, और जब भी समांतर आता है तो इसको एक भी हल नहीं आता है, ठीक है ना। इसका ग्राफ इसलिए क्या होगा, ऐसे लिख लिए, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और डज नॉट इक्वल टू है C1/C2 के, ठीक है ना। ऐसा स्थिति आया ना, यानी ये दोनों बराबर था आपस में, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं था। तो बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्राफ जो है क्या होगा, समांतर होगा तथा
इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। और कोई हल मतलब जब हल नहीं आता है तो वो हमारा क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है ना, लिख दीजिए। अतः, अतः यह क्या है, अतः यह असंगत है, क्या है, असंगत है, अतः यह असंगत है। बस हो गया, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मतलब एक बात बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसका हल आएगा वो संगत, जिसका हल नहीं आएगा वो असंगत, ठीक है ना। तो इसका एक हल आया था इसलिए संगत हो गया, इसका एक भी हल नहीं आया इसलिए असंगत हो गया, ठीक है। बस ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, यानी कि हमारा 2 समीकरण यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम कीजिए कि 7 को इधर ले आइए, ठीक है ना। 7 हमारा इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3/2x प्लस 5/3y, ठीक है। इसको ले आइए तो -7 बराबर 0। उसके बाद दूसरा समीकरण है हमारा 9x माइनस 10y, 14 को इधर बुला लीजिए, ठीक है। तो -14 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया काम। सबसे पहले आप देखिए कि a1/a2 बराबर है, सबको पता है ना। तो देखिए एक बार हम लिख लेगा, नहीं लिखेंगे ना, चलिए हमारा सीधा हम निकालते हैं a1/a2। यहाँ पे हमारा क्या है, a1/a2, a1 का मान कितना है 3/2 है, a1 का मान कितना है 3/2, और a2 का मान कितना है, a2 का मान है हमारा 9, a2 का मान कितना है 9 है। तो बस हो गया हमारा, इसका कर लीजिए 3/2, यहाँ पे क्या होगा 3/2, और ये भाग में पलट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम 9/1 लिख सकते हैं, 1/9 हो जाएगा, ठीक है, 1/9। 3 से कट गया, 3 3 9, यहाँ पे आ गया 1/3 दूनी 6, यानी a1/a2 का मान आया 1/6। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज है, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे b1/b2 निकाल लीजिए, क्या चीज, b1/b2। b1 का मान कितना है, b1 का मान है 5/3, ये हमारा b1 का मान है और इधर वाला हमारा b2 का मान है। तो b2 का मान कितना है -10, तो वो हो गया। पर इसी तरह उसी तरह जिस तरह पहले किए हैं, बस -10 से पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/-10, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 1/3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है, तो -6। तो बस यही से तो हमको दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे प्लस के 1/6, यहाँ पे माइनस के 1/6 है, ठीक। तो बराबर नहीं है, तो बस अगर दूगो ही पता चल जाए कि बराबर नहीं है तो यहीं से काम खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हमको दिख रहा है, ठीक है ना, चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ये दोनों आपस में अभी बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी आएगा, ठीक है ना। अतः इसलिए इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ आएगा प्रतिच्छेदी। कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तथा क्या होगा, तथा इसका एक हल होगा, ठीक है ना, एक हल होगा। और हल जब होता है तो क्या होता है बताइए, अतः और जब हल होता है तो संगत होता है, ठीक है ना। अतः यह क्या है, अतः यह संगत है, क्या है, अतः यह संगत है। बस हो गया, यही हमको लिखना था, हो गया, ठीक है ना। अगर हल आएगा तो संगत, नहीं आएगा तो असंगत। बस ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं इस पे, ठीक है। तो इस पे चलते हैं सीधे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 11 को बुला लीजिए इधर, 5x माइनस 3y और -11, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसमें -10x प्लस 6y, और 22 को इधर बुला लेंगे तो -22 इधर आएगा तो +22 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा हो गया। बस कहते हैं कि a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 का मान कितना है 5, a1 का मान है 5 और a2 का मान है -10। अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आएगा, -1/2 आएगा। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद निकाल लेते हैं कौन सा, इसके बाद हम निकाल लेते हैं b1/b2। b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है 6, तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, -1/2 आया, ठीक है। माइनस था तो -1/2। और c1/c2 भी निकाल लीजिए। c1 का मान कितना है -11, c2 का मान कितना है प्लस का 22, तो 11 दूनी 22, तो यहाँ हो जाएगा -1/2, यानी a1/a2 भी 1/2 आया, -1/2, b1/b2 भी -1/2 आया, और c1/c2 भी -1/2, यानी तीनों का तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तीनों का तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिख देते हैं, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2, तीनों का तीनों बराबर हो गया। आज जब तीनों का तीनों बराबर हो जाता है तो क्या होता है उसमें, तो तीनों का तीनों बराबर होने पर उसका ग्राफ जो है संपाती आता है। और हल कितना आता है, तो हल जो है अपरिमित रूप से अनेक हल आता है, मतलब बहुत सारा हल आता है, ठीक है। लेकिन हल तो आता है ना, 1-2 हल नहीं, बहुत सारा हल आता है, लेकिन हल आता है। अगर हल आएगा तो क्या होगा, ये संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो इसमें हम सीधे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, सीधे अतः यह क्या है, अतः यह संगत है, ठीक है ना। क्यों संगत है ये बात हम आप लोगों को बोल के बता दिए, लिखे नहीं, ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे, एक और क्वेश्चन बचा हुआ, 4 क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन एक और बचा हुआ, उसको हम क्या करेंगे अभी बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो बस क्वेश्चन नंबर 5 समीकरण ये है, दोनों समीकरण, ठीक है। इस दोनों समीकरण को पता करना है कि संगत है फिर असंगत। देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 8 को बुला लीजिए इधर, 4/3x
प्लस 2y, 8 को इधर बुला लेंगे तो -8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 2x प्लस 3y, 12 को इधर बुला लीजिए तो होगा -12 बराबर 0। ये हमारा हो गया काम खत्म। अब चलिए सबसे पहले a1 बट्टा a2 निकालते हैं। a1 बट्टा a2, a1 का मान है 4/3, a2 का मान कितना है इधर वाला 2, ठीक है। जब पलटेगा तो यहाँ से 4/3 हो गया और 2 है तो 2/1 तो 1/2 पलट जाएगा, ठीक है। 1/2, 2 दूनी 4, कितना आ गया यहाँ पे आ गया हमारा 2/3। a1 बट्टा a2 निकल गया। अब इसी तरह हम b1 बट्टा b2 निकाल लेते हैं। b1 बट्टा b2, b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 है। b2 का मान कितना है तो b2 का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, हो गया। b1 बट्टा b2 तो हमारा 2/3 ही आया, ठीक है। इसके बाद c1 बट्टा c2 भी निकाल लीजिए। c1 बट्टा c2 भी निकाल लेते हैं। c1 बट्टा c2, c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान कितना है, c2 का मान है -12। माइनस माइनस खत्म, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12, यानी कि 2 बट्टा कितना आया 3 आया। 2/3 हमको दिख रहा है कि तीनों के तीनों इसमें भी क्या है बराबर है। तीनों अगर बराबर है तो लिख सकते हैं चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 अब बराबर है c1 बट्टा c2 है, ठीक है ना। तीनों का तीनों अगर बराबर होगा तो क्या होगा, इसका जो है ग्राफ कैसा आएगा, संपाती आएगा। और ग्राफ संपाती आएगा तो हल कितना आएगा, तो अनंत हल आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल आता है तो यह हमारा क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। तो लिख दीजिए अतः, अतः अतः यह क्या है, अतः यह संगत है। अतः यह क्या है, संगत है। अगर आप लोगों को ये लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये पूरा क्वेश्चन बता दिया। अगर आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना है।